नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इसमें हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात कि जेएसएससी की निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से अभी एक और वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का डिटेल्स जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन संख्या 18/2023 है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बिंदु हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या हो गया 18/2023 और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता 2023 है। और नियमित रिक्ति के बारे में ये है, इसकी बैकलॉग वैकेंसी भी निकली हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करें परीक्षा शुल्क की। तो जैसा कि आप सभी को पता, जेएसएससी की वर्तमान सभी वैकेंसी के लिए 100 रुपये की वैकेंसी जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के जो BC1 BC2 कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं उनको 100 रुपये की फ़ी लगती है, जबकि ST SC और PWD के साथियों को 50 रुपये का फ़ी इसमें देना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ये वैकेंसी है इसमें आपको बताया गया है कि 2 बैकलॉग की भी रिक्ति इसमें है, जिसका कि विज्ञापन संख्या 19/2023 है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो इसमें वैकेंसी की डिटेल्स है वो यहाँ पे कोटिवार दिया हुआ है और इधर पदनाम दिया हुआ है, बाकी इधर स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, जो पहली वैकेंसी वो है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह ख यानी कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी अगर बात करें हम लोग तो इसमें 8 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो पौधा संरक्षण निरीक्षक की वैकेंसी है, जो भी ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसमें भी टोटल 26 पोस्ट है। यहाँ पे देखिए टोटल 26 पोस्ट है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रुप बी की वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है। ये काफ़ी हाई लेवल की पोस्ट है दोस्तों, मतलब जो भी वैकेंसी है ये अधिकारी लेवल की वैकेंसी है। तो जो भी एलिजिबल होंगे ना, उसको भरने में कभी भी कोताही मत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे, अगर हो जाती है नौकरी, तो फिर सोचिए कि कितनी ठाट बाट होने वाली है आपकी। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष वैकेंसी, टोटल 28 वैकेंसी है। अगली वैकेंसी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की वैकेंसी है और इसमें टोटल 308 वैकेंसी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। फिर एक जो वैकेंसी है वो निरीक्षक विधिक माप विज्ञापन की विज्ञान की वैकेंसी, टोटल इसमें 28 वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। भूतात्विक विश्लेषक की वैकेंसी भी आपको 30 है टोटल। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष की वैकेंसी अगर देखें तो टोटल 46 वैकेंसी है, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद लास्ट जो वैकेंसी आपकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष की वैकेंसी है, जिसमें कि टोटल 4 पद है। तो कुल 9 तरह की अलग अलग वैकेंसी इसमें निकाली गई है दोस्तों, और सभी की सभी अधिकारी लेवल की वैकेंसी है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की, तो इस वैकेंसी में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आप देखेंगे अगर तो सभी जो टोटल 9 वैकेंसी है, ये सभी वैकेंसी जो है वो पे लेवल 6 की वैकेंसी है। तो मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, लेकिन सभी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो ये 3 वैकेंसी हैं, ऊपर से 3 सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष और पौधा संरक्षक निरीक्षक एवं समकक्ष और प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मान्यता प्राप्त प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री चाहिए। मतलब BSc एग्रीकल्चर अगर आपने कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो वैकेंसी है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष की वैकेंसी, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक, वानिकी स्नातक और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसको भर, मतलब जो BSc एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसको भी भर पाएंगे। ठीक है, मतलब आपके लिए 4 वैकेंसी ओपन हो गई। नेक्स्ट जो वैकेंसी है अगर उसको हम लोग बात करें तो सांख्यिकी सहायक समकक्ष की वैकेंसी, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री चाहिए। मतलब जो मैथ ऑनर्स किए हुए हैं, जो स्टैटिक्स ऑनर्स किए हुए हैं और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हुए हैं, ये तीनों लोग इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी हमारे दोस्त एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान मतलब भौतिकी, अभियंत्रण, रासायनिक, यांत्रिकी, विद्युतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री। कुल मिलाकर के ये इंजीनियर लोगों के लिए है। हालांकि जिन्होंने BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है वो लोग भी इसको भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो
इंजीनियर के लिए है ये वैकेंसी, लेकिन फिर भी जिन्होंने बीएससी फिजिक्स कर रखा है वो भी इसको भर पाएंगे। तो एक ऑप्शन बीएससी फिजिक्स वालों के लिए भी इसमें ओपन है। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो है भूतात्विक विश्लेषक की वैकेंसी। इसके लिए क्या चाहिए, तो बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना चाहिए, मतलब बीएससी केमिस्ट्री वाले जो हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले जो हैं वो इसको भर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है 8वीं वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 8 नंबर की जो वैकेंसी है उसके लिए क्या चाहिए, तो ये वैकेंसी है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष की। और इसके लिए क्या चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी सिल्क टेक 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है ये, या फिर सेरिकल्चर वीविंग या डाइंग प्रिंटिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रेशम कृषि, मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ भी ओपन है। ठीक है, वानिकी वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान जिन्होंने बॉटनी या फिर जूलॉजी कर रखा है, के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी के एग्रीकल्चर वाले या फिर बॉटनी वाले जूलॉजी वाले इसको भर सकते हैं। ये डिग्री के साथ साथ आपको केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी या नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपको होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। मतलब ये काफ़ी टफ है। जिन्होंने ये कर रखा है उनके लिए तो समझिए कि सोने पे सुहागा है, जिनके पास डिग्री होगी। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास से डिग्री होगी, लेकिन जिनके पास भी होगी तो उनकी तो सिलेक्शन मान के चलिए बहुत हद तक होने वाली है इसमें। जो अंतिम वैकेंसी है 9 नंबर की वैकेंसी वो है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष की वैकेंसी। और इसके लिए क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। तो ये रही दोस्तों सारी वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आई हुई थी, तो एज की जो लिमिट है उसके बारे में आपको अच्छे से बता दूं। तो देखिए मिनिमम जो कट ऑफ एज लिमिट है वो 1/8/2023 को जो डेट मानी गई है वो मिनिमम कट ऑफ एज के लिए 1/8/2023 की डेट निर्धारित की गई है। मतलब इस डेट को आपकी जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए किधर गई भाई, 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1/8/2010 रखी गई है इस पोस्ट के लिए, दूसरी के लिए। और ये जो अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी है इसके लिए 2019 रखी गई है। मतलब अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष की जो वैकेंसी है वो पहले आई होगी, तो उसके लिए 2019 रखी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो फिर एक जो निरीक्षक की वैकेंसी है, निरीक्षक विधिक मापक विज्ञान की, इसके लिए 2019 रखी गई है। फिर सहायक अधीक्षक के लिए 2019 रखी गई है। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष की वैकेंसी के लिए 2019 रखी गई है, लेकिन बाकी सब के लिए 2010 रखी गई है। तो 2010 मतलब आपको 13 साल का ग्रेस मिल रहा है। मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे जो जनरल ओबीसी के जो हमारे जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मैक्सिमम डेट एज लिमिट रखी गई वो 35 साल है, लेकिन जिनका कट ऑफ डेट 2010 रखा गया है वो इसमें 13 साल अगर जोड़ लेंगे तो करीब 48 साल के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। वहीं अगर BC1 BC2 की बात करें तो वो 49 साल तक के कैंडिडेट भर पाएंगे। और कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो सभी वैकेंसीज में लगभग 4 साल की छूट तो मिल ही रही है 2019 कट ऑफ डेट रहने के बाद भी, तो काफ़ी छूट दी गई है एज सीमा में अगर हम लोग बात करें तो। और मिनिमम अगर हम लोग देखें तो 21 साल की उम्र रखी गई है AWS और जनरल के लिए 35 साल, BC1 BC2 के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए 38 साल और ST SC के महिला पुरुष सभी के लिए 40 साल की कट ऑफ एज रखी गई है। वहीं अगर आप में से कोई भी हमारे साथी अगर आरक्षण का दावा करते हैं, मतलब अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं दोस्तों उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन करने की जो पहली तिथि है, मतलब 16/1/2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 17 फरवरी 2024 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और फ़ोटो सिग्नेचर के लिए 19 फरवरी 2024 तक की डेट रखी गई है। और इसमें अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं, कोई फॉर्म भरने में डिटेल्स गलती होती है तो 21 से 22 के बीच में आप इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।